जंग शुरू हो गई है जी। ईरान और इसराइल के दरमियान। इसराइल ने हमला किया है जी और अब ज़ाहिर ईरान ने एक अपना रिएक्शन तो दिया है, जो झंडे लहराए गए हैं कि वो हम बता लेंगे। तो आपके ख्याल में आपकी फोकस ये है कि इसमें ईरान को कामयाबी नहीं मिलने वाली, तो मुझे क्या एंड देख रहे हैं? फोरकास्ट क्या होनी है यार, देखें मेरी बात सुने, सरमायादारी निज़ाम के अंदर ताकतवर की हुक्मरानी होती है और अमीर की हुक्मरानी होती है। ये बड़ी सादा सी बात है, तयशुदा बात है। अब मुझे बताएं कि एक कमजोर मुल्क एक ताकतवर मुल्क के साथ कैसे लड़ सकता है? क्या ईरान के अपने अंदर अमीर ईरानी जो है वो गरीब ईरानी को इस्तेसाल नहीं करते? क्या अमेरिका के अपने नहीं, अंदर इसराइल के अंदर अभी मैं सिर्फ ये बता दूं कि क्या इसराइल के अंदर अमीर यहूदी गरीब यहूदी का इस्तेसाल नहीं करते? क्या अमेरिका के अंदर एक जो अमीर अमरीकी हैं वो गरीब अमरीकियों का इस्तेसाल नहीं करते? ये निजाम बना ही इस्तेसाल के ऊपर है। लेकिन अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक कमजोर मुल्क था ना, माना जाता है, पाकिस्तान खुद भी तस्लीम करता है, इंडिया को तहस नहस करके रख दिया। और नेचुरली इस तहस नहस के पीछे दुनिया खुद ये कह रही है कि ये ब्लॉक जो पाकिस्तान और चाइना का, रशिया का, तुर्किया का, इनका जो एक अलायंस सामने आया उसके नतीजे में तो एक जो नया ब्लॉक बनता नजर आ रहा है दुनिया को, जिसके एक फर्स्ट एक्सपीरियंस से पाक इंडिया वॉर में नजर आया, तो कोई ऐसा कोई अलायंस जो है वो इस इस्तिसाली निज़ाम को रोक नहीं सकता और ये सिलसिला रोक नहीं सकता? देखिए पहली बात तो ये कि इंडिया कोई अमीर मुल्क नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा लोगों को नजर आती है, और मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी जो तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब है, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में। और अमेरिका की जो है वो इस वक्त तकरीबन 24 ट्रिलियन है। तो अमेरिका की आबादी सिर्फ 33 करोड़ है और इंडिया की आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ है। तो कुछ भी नहीं है ना इंडिया में। आप देखें ठीक है अपनी आप आबादी की तनासब के ऊपर जब देखेंगे, लेकिन नेचुरली ये तो है ना कि दफाई बजट जो है उनका कितना ज्यादा है, वो खर्च कर सकता है, सारी चीजें थी ना। तो वो आपके मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान लड़ रहा था, इंडिया के साथ लड़ रहा था, और इंडिया के पास जो कुछ भी था आखिरकार पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक बॉम्ब है और इंडिया के पास भी एटॉमिक बॉम्ब है। अगर इंडिया जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया, इंडिया नफरी की जंग अगर लड़ता, इंडिया दोबारा आप पे घुसता, एटॉमिक बॉम्ब ना होते दोनों के पास, तो फिर ये लड़ाई लंबी होनी थी और फिर आपकी जिसकी नफरी पहले खत्म होती है वो तो ये मतलब पीस के लिए एटम बम होना जरूरी है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। मैं तो और इसका क्रेडिट आप क्या देंगे, किसको देंगे? इसका क्रेडिट मैं दूंगा उन तमाम लोगों को जो कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हैं उसमें नवाज शरीफ भी हैं उसमें, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं अब्दुल कदीर खान है, नहीं मैं तो कहता हूँ इमरान खान भी है इसमें। देखिए इस मामले में एटॉमिक बॉम्ब के मामले में मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई इस तरह का काम किया होगा जी हम एटॉमिक बॉम्ब का जो न्यूक्लियर पावर का जो वो है हमारी कैपेबिलिटी, हम उसको सरेंडर करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इसके बदले में हमें अमेरिका को दे दे। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बात के ऊपर कभी कोई नहीं खड़ा हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस इवन शेख हाबिब जिसने वो कहते हैं कि जिनकी वजह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें आई, जिनकी वजह से फिर आखिरकार वो जोरी सलाहियत पाकिस्तान को मिली कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता, तो ये सारे के सारे उसके अंदर आपने अभी खान साहब को भी क्रेडिट दे दिया,